अभी आएगा 22 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? तो मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूं 22, सारे बच्चे देखेंगे समझ के। कह रहा है क्वेश्चन के पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विदाउट एक्स थोड़ा सा उन्हें करना बड़ा असंभव सा होता है। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, बड़ा नहीं है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे जिस हिसाब से कहा गया है उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ेगा। पिता और पुत्र है, तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के कितने से? तिगुने से 3 वर्ष। तो देखो, एक तरफ तो है पिताजी, क्वेश्चन नंबर, और एक तरफ है बेटा जी। सही है क्या? तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से। अब पुत्र की वर्तमान आयु अपन एक्स मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु उसके तिगुने से, इसका तिगुना कितना हुआ? 3 वर्ष अधिक है ये, तो इसकी एज क्या होनी चाहिए? 3x + 3। सारे बच्चों को दिख रहा है ना आराम से? गुड, ये हो गई। ये वर्तमान एज है। कब की है बेटा? मैं मेंशन कर देता हूं यहां कि ये कब की है। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद की आयु से ही होगा ऐसा। 3 वर्ष बाद चलते हैं, चलो ये लीजिए 3 वर्ष बाद। तो आज इतने का है, 3 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या होगा बताओ? इसमें 3 और ऐड हो जाएगा और इसमें भी 3 ऐड होगा, तो बेटा ये तो हो जाएगा 3x प्लस कितने का? आवाज नहीं आ रही है यार। और ये हो जाएगा x + 6 3। होगा कि नहीं होगा? अब देखो 3 वर्ष बाद पिता की आयु तो इतनी है और पुत्र की आयु इतनी है, और वो पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु ये रही, लिख लेते हैं अलग से, ये लो 3x + 6। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के से, अब 3 वर्ष बाद की ही बातें चल रही हैं। कौन सी बातें चल रही हैं? तो ये लो पुत्र की आयु हो गई 3 वर्ष बाद की। तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से। अब पुत्र की आयु तो ये है, उसका दुगना करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई तो होगा। इतने से भी ये जो उम्र है वो कितनी अधिक है? 10 अधिक है, 10 ज्यादा है। अधिक होना मतलब जानते हो क्या होता है? डिफरेंस, अंतर। मेरे पास तुमसे 10 रुपए ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि मेरे और तुम्हारे रुपयों में 10 रुपए का क्या है? अंतर है। यस या नो? तो ये अगर इसकी उम्र 10 वर्ष अधिक है तो इसका मतलब है इन दोनों में 10 वर्ष का अंतर है, एट प्रेजेंट दुगने से भी। अब ज्यादा किसकी है? ये वाली, दुगने से भी ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ज्यादा में से कम घटा के। बेटा आवाज नहीं आ रही है? ज्यादा में से, तो इसमें से इस दुगने को भी माइनस करेंगे तो भी 10 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए। ओके है क्या? कर दूं? अरे आवाज नहीं आ रही यार। तो माइनस में बराबर 10। बात आई समझ में कि नहीं आई? इतना तो क्लियर हो गया। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, ये रहा पुत्र की आयु, ये रही 3 वर्ष बाद की, उसके दुगने से ये रहा दुगना, 10 वर्ष अधिक है। मतलब इससे भी ये मान जो है 10 वर्ष ज्यादा है। इसका मतलब है इस मान में से इस मान को घटाएंगे तो 10 का डिफरेंस मिलेगा। ओके है क्या? अब बोलो ना। अब कैलकुलेशन करनी है, छोटी सी कैलकुलेशन है। कैसे करोगे? आ जाओ। ये तो एज इट इज रहेगा 3x + 6 माइनस, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो होगा गुणा है, x से भी होगा और 3 से भी होगा। तो तुम्हें बोलना है ये बात। 2x माइनस बराबर क्या आएगा? सही है क्या?
ठीक है। अब देखो 6 माइनस के हैं, 6 ही प्लस के हैं, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो काट दो, ये लो। अब 3x में से 2x जाएगा, मुझे तो आवाज नहीं आ रही है, यहां तो बच गया x और यहां बच गया 10, तो x की वैल्यू आ गई क्या? जब x की वैल्यू आ गई तो आपसे पूछा क्या गया है? पिता की वर्तमान आयु, पिता ये रे और वर्तमान में ये रहा, तो x का मान 10 है, तो बेटा 10 दिया प्लस 3, तो मैं कहूंगा वर्तमान में फादर कितने के हो गए? 33 वर्ष के हो गए। क्लियर है क्या बच्चों? अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? टकाटक फटाफट नोट कीजिए आराम से। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, मैं पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है। जयेश, प्रकाश और समीर की आयु का कुल योग 93 वर्ष है। कौन कौन? जयेश, प्रकाश और समीर की आयु का कुल योग 93 वर्ष है। ओके, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 कब? कह रहा है समीर की वर्तमान आयु क्या है? समीर की, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो छोड़ दूं फिर तुम्हारे लिए? होमवर्क में कर लोगे? ठीक है, आपके लिए मेरी तरफ से ये बर्थडे गिफ्ट है, ले जाओ आराम से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या कह रहा है 24। पंकज है बेटा, किस में? 23 में नहीं, 38 ऐसा ही है, सही है। अब 24 पढ़ते हैं। पंकज तथा अभिजीत की आयु का योग 42 वर्ष है। कौन कौन? पंकज और अभिजीत की आयु का योग कितना वर्ष है भाई? 42 वर्ष है। पंकज और अभिजीत, मैं लिख देता हूं यहां, 24 नंबर क्वेश्चन है। ये पंकज है प्लस अभिजीत है, इनका योग 42 वर्ष है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? नो समस्या। कह रहा है अभिजीत उतना ही छोटा है गौरव से जितना कि गौरव छोटा है पंकज से। वर्तमान में गौरव कितने वर्ष का है? देखो सेंस वाला क्वेश्चन है ये। वर्तमान में अभिजीत उतना ही छोटा है गौरव से, इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि अभिजीत छोटा है किससे? गौरव से। जहां ये क्लोज हो रहा है वहां छोटा है, जहां खुल रहा है ये बड़ा है, तो अभिजीत छोटा है गौरव से। और गौरव छोटा है, बेटा आवाज नहीं आ रही, गौरव छोटा है पंकज से। ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन उतना ही छोटा है जितना की, तो उतना और जितना का मतलब होता है बराबर। वो ये कह रहा है कि अभिजीत गौरव से उतना छोटा है, मतलब इन दोनों में अगर ये 5 साल का डिफरेंस है तो उतना ही डिफरेंस गौरव और पंकज में भी होना चाहिए। यही तो कह रहा है, उतना छोटा है जितना गौरव पंकज से छोटा है। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, रीजनिंग भी तो पढ़ते हो, कि ये वाला बंदा इस वाले बंदे से इतना पीछे है जितना कि ये इससे पीछे है। बोलो यस या नो? मतलब इन दोनों में अगर 10 मीटर का गैप है तो इन दोनों में भी 10 मीटर का गैप होना चाहिए। तो गौर करो इस बात को, हम ये कह सकते हैं ना गौरव इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में। बोलो भाई, गौरव इससे कितना आगे है? 10 मीटर। आवाज नहीं आ रही है? और गौरव इससे कितना पीछे है? फॉर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये इससे आगे और ये इससे पीछे, ये वाला, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मिड पॉइंट हुआ ना? बोलो जवाब दो। मैं ये कह दूं कि ये दीवार मुझसे उतनी पीछे है जितनी कि ये दीवार से मैं पीछे हूं, तो इसका मतलब क्या? इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में मैं खड़ा हूं। यस या नो? तो गौरव जो है मिड पॉइंट हुआ किस किस का? अभिजीत और पंकज का। हुआ कि नहीं हुआ? और दो संख्याओं का मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो? उन दोनों को जोड़ के
और उसमें 2 का क्या दे देते हो, भाग, उनका मिड पॉइंट आ जाता है। कैसे, देखो मैं ये कह दूं यहां पे कि गौरव की उम्र निकालनी है तो अभिजीत प्लस पंकज की आयु में 2 का भाग दे दो, मिड पॉइंट का माना जाएगा, कभी भी कहीं पर भी कैसे भी। तो अभिजीत और पंकज कितने कितने के हैं, टोटल 42 वर्ष के हैं बटे 2 बराबर कितना आ गया। आवाज नहीं आ रही है, समझ में बात आई कि नहीं आई, टकाटक है क्या। अगर तुमसे पर्टिकुलर ये पूछता है कि पंकज की बताओ या अभिजीत की बताओ, तो आप बोलोगे आंकड़े अधूरे। अगर ये कहता कि पंकज अभिजीत से दुगुना या तिगुना या गौरव से कुछ भी कहता, तब तो हो जाता। लेकिन अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन में केवल और केवल किसका निकाल सकते हैं, गौरव की आयु निकाल सकते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई, एकदम टकाटक है, फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 25 पढ़े। एक पति पत्नी, वाओ दूल्हा आएगा जोड़ा, ओ, एक पति पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। बेटा कौन कौन, पति पत्नी और उनका पुत्र, मतलब हस्बैंड वाइफ और सन, उन तीनों का कुल योग नहीं है ये, बल्कि क्या है, अगर 3 व्यक्तियों का एवरेज 42 है तो टोटल कितना होना चाहिए, 3 गुणा 42 बराबर 126, होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा पुत्र की शादी की गई, क्या बात है, पुत्र इतना बड़ा हो गया, पुत्र की शादी की गई और ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहां एक बच्चे ने जन्म लिया। बहुत उलायती है, सच में बहुत उलायती है। ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहां एक बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, ये लो ये बहुत फास्ट जा रहा है, जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। अब सुनो, पहले परिवार में सदस्य कितने हो गए, पहले तो थे 3 लोगों का परिवार था, एक हस्बैंड वाइफ और सन। बेटा की शादी की गई, अब बेटा की शादी कर रहे हैं तो बहू आएगी, तो 14 सदस्य जुड़ गया, कितने सदस्य हो गए, बीच में नहीं। 1 साल बाद उनके यहां एक बच्चे ने जन्म लिया तो 5वां सदस्य आ गया, यस या नो। फिर कह रहा है जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, तो ऐसा नहीं दूसरा बच्चा हो गया, बच्चा एक ही अभी, तो सदस्य 5 ही हैं। तो जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो सदस्य कितने उस टाइम, 5, और उन सभी का जो एवरेज है वो कितना है, 36, यस या नो। तो कह रहा है शादी के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी, कब, हमें बस सीक्वेंस में चलना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25। अब सुने, बहुत सिंपल वे में चलते हैं कि जब बच्चा 5 वर्ष का है, बच्चे लोग हेलो, ये फोन पे जो बात कर रहा है ध्यान से देख, ये कह रहा है कि जब बच्चा, मैं यहां लिख देता हूं सारी बातें, कि जब बच्चा 5 वर्ष का है, पूरी बात लिख देता हूं, तो 5 सदस्य का टोटल निकाल लें बेटा। मैंने पूरी बात इसलिए लिखी है आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो 5 सदस्य ही तो हैं जब बच्चा 5 वर्ष का है, तो उनका एवरेज कितना है, 36, तो कुल योग कितना होना चाहिए, उन सभी की कुल आयु 180 हो जाए। 5 गुणा 36 बराबर 180 वर्ष। क्लियर है, ठीक है। आज बच्चा 5 वर्ष का है, कह रहे ना जब इनकी उम्र इतनी है। अब चलते अपन बच्चे के जन्म पर चलते हैं। अब बच्चे के जन्म पर चलेंगे तो 5 साल पीछे हटना पड़ेगा ना। सदस्य कितने, आवाज नहीं आ रही है, तो 5 साल पीछे जाएंगे तो सदस्य तो 4 रह जाएंगे, लेकिन पहले रुको, जब 5 साल पीछे जा रहे हैं तो 5 सदस्य हैं प्रेजेंट में, तो सभी में से 5-5 वर्ष कम होगा कि नहीं होगा, तो टोटल कितना कम करना पड़ेगा, कब, 5 वर्ष पहले जाने पर। तो मैं कह सकता हूं बच्चा जन्म के समय, कब,
बच्चा जन्म के समय कितने सदस्य माने जाएंगे? अब 4 सदस्य का टोटल अगर निकाला जाए तो 180 माइनस 25 बराबर 155। ओके है क्या? सारे बच्चे बोलो ठीक है। आज बच्चे का जन्म हुआ है, यहां बच्चा जन्म हो रहा है। बच्चा शादी के कितने साल बाद हुआ है? कितने साल बाद? तो अगर हम शादी पर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं? चलोगे शादी पर? तो कहां, मंडप पे उतरे या बफर पे? पक्का? अरे बोकड़ो इधर देख लो। हाँ, इसके काम की चीज आ गई, अब तो बोल उठाए। बता क्या कहना चाहता है? छेना खाएगा? छेना तो आजा इधर देख, तेरे को तो अपने साइज के हिसाब से चाहिए वो बड़ा सा खीरा है कि नहीं? देख इधर। अब हम चलते हैं कब? शादी के समय। अरे छोरा डाइटिंग पे है ना, तो खीरा प्याज इन्हीं को खा रहा है, यही खा रहा है। तो और क्या चाहिए फिर? कुछ मीठा शादी के समय, इधर इधर इधर। अब शादी के समय जा रहे हैं तो बेटा 1 साल पीछे हटना पड़ेगा ना। अब सदस्य कितने हैं? अब 4 हैं, तो प्रत्येक में 1-1 साल पीछे हट जाए। 1-1 साल हटेंगे तो टोटल कितने साल कम होंगे? कितने? तो 4 साल कम होंगे। तो शादी के समय 4 सदस्य का टोटल कितना आएगा बच्चों? 155 माइनस 4 बराबर, सही है क्या? बोलो सही है। ओके। अब ये शादी के समय 4 सदस्य हैं और शादी के समय 3 लोगों की कुल आयु पहले दे रखी है। कह रहा था ना फर्स्ट लाइन जो थी कि पिता, माता और पुत्र, कह रहा है ना, उनका एवरेज कितना था? 42। तभी तो पुत्र की शादी की गई थी। तो भैया आप बताओ, मैं कहूंगा शादी के समय कितने सदस्य बेटा? 3। कौन कौन? फादर, मदर और सन। और 4 सदस्यों में यहां बहू जुड़ गई है। तो फादर, मदर और सन का टोटल अगर निकाला जाए तो 42 गुणा 3 बराबर 100। सही है क्या बच्चों? अब तुम गौर करो, शादी के समय चारों सदस्यों की कुल आयु कितनी है? 151 वर्ष। और शादी के समय 3 सदस्य कितने के हैं? तो इन्हीं में तो बहू जुड़ी हुई है। तो 4 सदस्यों की कुल आयु में से 3 सदस्यों की कुल आयु को माइनस कर दोगे तो किसकी कुल आयु आएगी? अरे आवाज नहीं आ रही है। बहू की आएगी ना। तो बहू कितने साल की हो गई? वाह, पहले निकाल लिया है। तो बहू कितने की हो गई? बहू हो गई साहब 151 माइनस 126 बराबर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? टकाटक आया? फटाफट नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कौन सा? 28। 3 वर्ष पहले राहुल की आयु, जेंटलमैन क्या बोल रहा है बेटा? 3 वर्ष पहले राहुल की आयु मोहन की वर्तमान आयु से 2/3 थी। देखो एक लाइन इसमें स्पष्ट की गई है, थोड़ा सा आपके हिसाब से घुमाव किया गया है। वो कैसे? इसने बोला 3 वर्ष पहले राहुल की आयु मोहन की वर्तमान आयु से 2/3 थी। यानी मोहन की वर्तमान आयु जो है उसका 2/3 कर दो ना। मोहन की वर्तमान आयु जो है उसका 2/3 कर दो, 2/3। तो आपको जो उम्र मिलेगी वो मिलेगी राहुल की 3 वर्ष पहले की। 3 वर्ष, क्लियर बात है? ओके। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद मोहन की आयु 32 वर्ष होगी। कौन होगा मोहन? वो कौन होगा 32 वर्ष का? कब बेटा? आवाज नहीं आ रही है यार। 5 वर्ष बाद मोहन 32 वर्ष का होगा। चलो ये तो फिर स्पष्ट है। सोचो,
अगर मोहन 5 वर्ष बाद 32 का हो तो आज कितने का होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है, क्लियर है ना भाई? 5 वर्ष बाद होना है 32 का इसको, तो आज तो 27 वर्ष का होना चाहिए। ओके, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो यहां बताना मुझे, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 28। मोहन 5 वर्ष बाद, ए बच्चे, मोहन 5 वर्ष बाद 32 वर्ष का होना है, तो ये लो 32 वर्ष है। तो अगर ये 5 वर्ष बाद 32 का होगा तो प्रेजेंट में कितने का है? मुझे सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। गुड, 27 वर्ष का। यस या नो? ठीक है। अब कह रहा है, अब दूसरा कौन है? राहुल इसमें। तो राहुल की 3 वर्ष पूर्व राहुल की आयु, तो देखो राहुल ये रहा, 3 वर्ष पूर्व राहुल की आयु मोहन की वर्तमान आयु का 2/3 थी। अब मोहन की वर्तमान आयु क्या है? उसका जब 2/3 निकालोगे आप, 2/3 निकालोगे, तो राहुल की आयु आएगी, लेकिन कब की आएगी? कब की? तो मैं कहूंगा कि वर्तमान आयु 27 है, उसका 2/3 कितना होगा बेटा? ये आवाज नहीं आ रही। 3 से 27 कितनी बार? 9 बार, और 9 दूनी, तो 18 वर्ष का राहुल था, बट कब था? लेकिन क्या उसने 3 वर्ष पहले का पूछा है? क्या पूछा है? वर्तमान। तो मुझे बताओ वर्तमान में राहुल कितने का हो गया? कितने का? ये हो गया 21 वर्ष का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे बच्चे बोलो फटाफट नोट करो यार। और उसकी पत्नी, गर्मी लग रही है? नहीं लग रही? तो ये क्या कर रही है फिर? देखिए, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 4:3 का अनुपात है। पुरुष अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा भी है। अब 8 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब पुरुष और पत्नी में कितने साल का डिफरेंस है? डिफरेंस हो गया ना ये। कह रहा है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, जो अपनी माता की आयु की वर्तमान आयु की 1/8 है। बहुत सिंपल सा मेथड है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, जरा देखें, वो कह ना, जरा देख मेरा दीवानापन, सुनाएगा ना? किस किस ने सुना है? ये कह रहे हैं सुना दो। ये वाला ऐसे नहीं सुनना, पहले इसको देखो, है ना? अच्छा, वो वाला सुनाते हैं। कौन सा वाला? कि जब जब तेरी याद आएगी, ना? मैं बोलूंगा तुम्हें रिपीट करना है, चलेगा? ओके, अब सुनना। अबे साथ के साथ बोलना है। मैं बोल रहा हूं अभी कि जब जब तेरी याद आएगी, तेरी गलियों से गुजरा करूंगा मैं। वे बेसुरे हो, इधर देख लो। हाँ भाई, अभी बाद में पूरा बाद में सुनेंगे, पहले ये वाला करते हैं। पुरुष और पत्नी, ये गुपचुप गुपचुप है। मेरे को जब समझ में आता है तेरे में उसके से लक्षण क्यों है ना? अमरीश पुरी कैसे? ये पुरुष है और ये पत्नी है। जिस दिन से हमने उस गुपचुप गुपचुप का जिक्र किया है ना, डेली उसी गाने को सुन रहा है। 10 बार। पुरुष और पत्नी, पड़ोसी भी आते हुए, भाई दादा अब इसे बंद कर दे। पुरुष और पत्नी के बीच अनुपात जो है वो कितना है? आवाज नहीं आ रही है? यस या नो? पुरुष अपनी पत्नी से कितना बड़ा है? 8 वर्ष बड़ा। अनुपात में कितना बड़ा है? और वैसे कितना बड़ा है? तो आप क्या बोलोगे कि 1 अनुपात की वैल्यू 8 वर्ष। सही है क्या? ए मुच्चड़, मूछे हो तो नथुलाल जैसी। तो 1 अनुपात की वैल्यू 8 वर्ष है। तो मैं बोलूं पुरुष की आयु बताओ तो 8 चौके, तो
पुरुष हो गया 32 वर्ष का और उसकी पत्नी हो गई 24। देख रहे हैं तुम, कहां 32 साल कहां 24 साल, 8 साल को डिफरेंस है। मजाक है ये? तो पत्नी 24 साल की, पुरुष 32 साल का। यस या नो? उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? जो उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/8। तो बेटा पुत्री निकालनी हमें, बताओ। तो 24 का 1/8 कितना आएगा? काजल कितना आएगा? 3। क्लियर है क्या? सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, मिनट 1 है, फटाफट नोट करें। ओके, मैं पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है। कह रहा है मोहन की वर्तमान आयु, किसकी? उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी। मतलब मोहन अपने पुत्र से तिगुना है। मतलब अगर उसका पुत्र जो है 1 वर्ष का है तो मोहन जो होगा वो कितने का होगा? मुस्कुरा रही है, क्या बात है? ऐसा जैसे तू छिपा रही है, कुछ नहीं है। ऐसे मत मुस्कुराया कर पर। देख, हम तो कुछ सोच रहे थे कोई अच्छी बात है, ले अब संग में वो और मुस्कुरा रही है साथ में। मोहन की वर्तमान आयु, ये तेरे से उधम मचा रही है ये। मतलब लड़की लड़की आपस में उधम मचा रही है। मतलब लड़कों का तो नाम यूं ही बदनाम है, यूं ही बदनाम है सच में। मतलब गौर करो कि लड़की लड़की को छेड़ रही है, मतलब हद तो हो रही है। ये देखो बेटा, तुम इन पढ़नहाई वाय 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 करते रह जाइए, तुम्हारा कुछ नहीं होना जाना है सच में। वो भैंसिया उबार तो करे ना, ऐसे कर रहा है गधा। मोते खा कह रहे हैं मोहन की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। मतलब मोहन पुत्र से तिगुना है। क्लियर है? और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। देखो मोहन ही बोला गया यहां पर, यहां 2 स्टेटमेंट साथ में दे दिए हैं और ऐसे बोला गया बच्चे सुनो कि मोहन, बच्चे मोहन अपने पिता से तो 3 गुना है, सॉरी पुत्र से 3 गुना, लेकिन अपने पुत्र सॉरी पिता का 2/5 है। आपको याद होगा ऐसे बोल रहा है कि मोहन, कौन? मोहन पिता का 2/5 है। क्या बोल रहा है? मोहन पिता का 2/5 है। मैंने ऐसे स्टेटमेंट कई बार समझाए हैं और उसमें बताया गया है कि जिसके बाद में का आता है उसकी वैल्यू कहां होती है? तो पिता की वैल्यू कितनी है और मोहन का मान? यस या नो? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। मैं कह सकता हूं ये तो हो गया मोहन का पिता, ये हो गया मोहन। तो पिता अगर 5 का है तो मोहन कितने का होगा? ये बात क्लियर है क्या यहां तक? फिर आगे भी बोल रहा है कि ये भी कहा गया उसने पहले में कि मोहन अपने पुत्र से 3 गुना है। चलो ये तो एक बात मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर पिता 5 का है, मोहन 2 का है, तो अगर मैं इन दोनों में इस अनुपात में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूं या 3 से करना चाहूं या 4 से करना चाहूं, कर सकता हूं ना? अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इसको बोला जा सकता है 10:4। 3 से करना चाहूं तो 3 पंजे और 3 दूनी 6, बोल सकता हूं ना? मैं गुणा किसी से भी कर सकता हूं, लेकिन वो सुविधा अनुसार करूंगा। अब उसने बोला कि पिता जो है, कौन? कौन? ये मोहन जो है अपने पुत्र से 3 गुना है। मोहन अपने पुत्र से
3 गुना है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि वही एग्जाम्पल कि आपके पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 30 रुपए हैं। आपके पास कितने हैं और मेरे पास कितने हैं? 30 रुपए हैं। तो मेरे पास आपसे 3 गुना पैसा है या नहीं है? अरे जवाब दो। 3 गुना पैसा है। लेकिन इसी जगह पे मैं उल्टा करके पूछूं कि तुम्हारे पास मुझसे कितना गुना पैसा है, तो उल्टा हो जाएगा। 3 का उल्टा 1/3, तो आपके पास पैसा पहुंच जाएगा 1/3। अगर मेरे पास 4 गुना होता तो तुम्हारे पास कितना होता मुझसे? 1/4, 1/4, 1/4 गुना। ओके है क्या? उसी प्रकार अगर मोहन पुत्र से 3 गुना है तो पुत्र की अगर निकालें तो तिहाई आएगा ना। तो इसका तिहाई करूंगा तो 2/, क्या आएगा बेटा? 3। आवाज नहीं आ रही है? 2/3। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो भिन्न से, तो आप इसको पहले से ही 3 से मल्टीप्लाई कर लो। उससे क्या है, फिर तिहाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 गुना करने पर ये कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 6। आएगा कि नहीं आएगा? अब पुत्र जो है मोहन से तिहाई है, उसके अपने पिता से, तो तिहाई है तो बेटा तिहाई करेंगे। 6 का तिहाई कितना होता है? 2। क्लियर है क्या? तो मोहन के पिता, मोहन और मोहन के पुत्र में जो वर्तमान आयु का अनुपात आया है वो कितना आया है? 15:2। क्लियर है क्या? अब कह रहा है इन तीनों की औसत आयु क्या दे रखी है? आवाज नहीं आ रही है। तीनों की, तीनों सदस्यों की। तो तीनों की कुल आयु है या एवरेज है? और कुल आयु निकालनी तो क्या करते हैं? एवरेज का गुणा राशियों की संख्या से करते हैं। तो राशियों की संख्या ने सदस्य कितने हैं? 3, और गुणा करूंगा मैं 40 से। तो 40 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 138। क्लियर है क्या? तो तीनों की उम्र हो गई 138 वर्ष। अब देखो ये तो अनुपात वाली चीज आ गई। अनुपात में तीनों की कुल आयु बैठ रही है 15 और 6 21, 21 और 2, आवाज नहीं, 21 और 2, और रियलिटी में तो 23 की वैल्यू 138 वर्ष आ गई क्या? सारे बच्चे बोलो। तो इस हिसाब से 1 की वैल्यू निकाल ले, कितनी आ जाएगी? 23 का भाग दे दो 6 वर्ष। क्लियर है क्या? सारे बच्चे बोलो। पूछा क्या गया है? मोहन के पिता और मोहन के पुत्र के बीच आयु का अंतर। तो मोहन का पिता ये रहा 15 के अनुपात में और मोहन का पुत्र ये रहा 2 के अनुपात में। तो बेटा अनुपात में डिफरेंस कितने का है? आवाज नहीं आ रही है? 13 अनुपात का है। और 1 अनुपात कितने वर्ष के बराबर है? तो 13 अनुपात किसके बराबर होगा? तो मैं ये कह सकता हूं दादा, भाई इस पुत्र का तो दादा ही हुआ ना ये, तो दादा माइनस पोता 13 का डिफरेंस है और 1:6 के बराबर 13 6 18। तो दादा पोता में कितने साल का डिफरेंस है बेटा? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मैं पढ़ रहा हूं, आपको सुनना है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। कौन बेटा? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कितना बड़ा है? 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अपने पुत्र से अब 4 गुना बड़ा है, इसका मतलब है 4 गुना ही है। कह रहा है यदि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। देखो क्या बात कही इसने, सिंपल सा मेथड हो गया। वो कह रहा है 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तो उस समय पत्नी की आयु कितनी होगी? गौर करना, 3 वर्ष बाद यदि पुत्र 15 वर्ष का होगा तो उस समय पत्नी की आयु क्या होगी? यानी इस लड़के की मां। तो मां की उम्र 3 साल बाद ही बतानी है हमें, वर्तमान नहीं बतानी। ओके है क्या? तो पुत्र की दे रखी है, ये देखो क्वेश्चन नंबर है 31। पुत्र 3 वर्ष बाद जो पुत्र होगा वो कितने का है? 15। आवाज नहीं आ रही है बेटा? सारे बच्चे बोलिए। जब 3 वर्ष बाद पुत्र 15 का, तो आज कितने का है? आवाज नहीं आ रही। तो वर्तमान में पुत्र हो गया
12 वर्ष का। ओके है क्या? सारे बच्चे बोलो ठीक है। अब कह रहा है जो पिता है पुत्र से 4 गुना बड़ा है, इसका मतलब 4 गुना है। तो पिता की आयु अगर निकालूं वर्तमान में तो 4 गुना हो जाएगा, तो पिता कितने का हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। 12 गुणा 4 बराबर 48, 48 ईयर। यस या नो? तो पिता अपनी पत्नी से, यही है ना, कितना बड़ा है? 3 वर्ष बड़ा है। तो मां कितने, इसकी पत्नी कितने की हो गई? कितने की? कब? वर्तमान में। लेकिन क्या वर्तमान में पूछी है? ऑप्शन में 45 आंसर भी है। अरे है या नहीं है? और जल्दबाजी में 45 आंसर टिक और बचेगा और सवाल हो जाएगा गलत। वो ये बोल रहा था लास्ट में कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी, उस समय इसकी पत्नी की आयु कितनी होगी? तो 3 वर्ष बाद की चाहिए ना मैं। तो आज उसकी पत्नी 45 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? नहीं आ रही आवाज? तो मैं कहूंगा 3 वर्ष बाद पत्नी कितने की हो जाएगी? तो 48 वर्ष की। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस या नो? फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट का वक्त है। आइए क्वेश्चन नंबर है, अब सुने जरा, 32 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन को, तो बहुत सिंपल सा है और आराम से हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवा भी दिया है, जरा पढ़ के देख लो। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। ओके है क्या? तो ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क में है। 35 देखें, प्रिया और रिया, कौन कौन बेटा? प्रिया और रिया की वर्तमान आयु के बीच क्रम से 3:4 है। कौन कौन है? 35। ये है प्रिया और ये है रिया, इनके बीच आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है बच्चे। 33वां मैंने 2 मिनट के लिए रोका है अभी, पहले इसको करा दो फिर 33वां बताता हूं। तो कितना रेशियो है? आवाज नहीं आ रही है। यस, कह रहा है 12 वर्ष बाद रिया की आयु 36 वर्ष होगी। कब होगी? 12 वर्ष बाद रिया 36 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की? तो आज कितने की होगी रिया? 24 की। 12 साल बाद 36 की होगी, तो आज कितने की होनी चाहिए? तो मैं कह सकता हूं कि रिया 24 वर्ष की आज की डेट में। ओके है क्या? यहां पर रिया की आयु का अनुपात जो है वो कितना है? 4। और वैसे कितना है? तो बेटा 4 की वैल्यू क्या बोलोगे? ना री बात, 4 की वैल्यू इस हिसाब से 1 अनुपात की वैल्यू 6 आएगी। तो ऐसे 1 अनुपात की वैल्यू जब 6 है तो 3 अनुपात की वैल्यू, तो 3 गुणा 6 बराबर 18। यस या नो? उसने बोला है 6 वर्ष पहले प्रिया की आयु क्या थी? ये जो आयु आई है वो कब की है? आवाज नहीं आ रही है। और वो कब की पूछ रहा है? तो अगर ये आज 18 वर्ष की है तो 6 वर्ष पहले कितने की थी? तो मैं कह सकता हूं कि 6 वर्ष पूर्व प्रिया 12 वर्ष की थी। क्लियर है क्या? चलिए फटाफट नोट कीजिए सभी बच्चे। अभी क्वेश्चन नंबर जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे 33, जो भी जस्ट हमने छोड़ा था, 2 मिनट के लिए स्टॉप किया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन को और आप समझिएगा इसको। बहुत पहले किसी एग्जाम में आया था बट अभी किसी में नहीं आया, लेकिन पढ़ते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 16 वर्ष पहले, बेटा कितने वर्ष पहले? मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। देखो यही बात कंफ्यूज करती है बच्चों को। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु
मेरी आयु से 8 गुना थी, अगर ऐसा बोलता तो दादा और पोता में अनुपात हो जाता 8:1। बोलो तो कितना हो जाता? 8:1 अगर इतना बोलता तो। लेकिन क्या इसने ये बोला है कि 8 गुना थी, बल्कि ये बोला 8 गुना तो अधिक थी। 8 गुना अगर ये भी बोलता, अगर ये बोल रहा 8 गुना थी तो भी ये आता, और बोलता 8 गुना बड़ा था तो भी यही होता, लेकिन अगर बोल रहा 8 गुना अधिक थी तो 8 गुना, इसका 8 गुना कितना होता है? 8, उतना तो अधिक था। इस हिसाब से यहां कितना आना चाहिए? 9। बस ये रेशियो बढ़ेगा। तो रेशियो 8:1 नहीं, बल्कि क्या बनेगा? 9। कब? 16 वर्ष पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर है 33। तो देखिए 16 वर्ष पूर्व, ये लीजिए दादा और पोता। मैं पहले डिटेल से करा रहा हूं, फिर शॉर्ट में कर लेंगे। 16 वर्ष पूर्व बच्चों, कब? मेरे दादा की आयु मेरी आयु की 8 गुना अधिक थी। अब 8 गुना अधिक थी तो समझ जाओगे यहां कितना रेशियो बढ़ेगा बेटा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। कब की बात है ये? 16 वर्ष पहले। ये आयु थोड़ी ना है, बल्कि क्या है? आयु का अनुपात। तो अगर मुझे आयु बतानी हो तो ये 9x का और ये x का, ठीक है? ये 16 वर्ष पहले की बातें हैं। अगर वर्तमान में लेके आऊंगा तो इसमें 16 ऐड करना पड़ेगा। तो वर्तमान में लाने के लिए तो क्या हो जाएगा? ये 9x + 16 और ये हो जाएगा x + 16। यस या नो? फिर आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहा आगे 8 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद, मतलब आज के भी 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद उसकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। उसकी कौन? उसका कौन? दादा। उसकी आयु मेरी आयु से क्या होगी? 3 गुनी होगी। अब 3 अनुपात क्या बनेगा? 1। तो जो 3:1 बनना है वो कब बनना है? आवाज ना आ रही। 8 वर्ष बाद, वो भी आज के 8 साल बाद। आज के, तो आज में आने के लिए कितना बढ़ना पड़ा हमें? 16। 8 और आगे जाएंगे तब जाके ये रेशियो बनेगा। तो एक्चुअल में इस अनुपात के कितने साल बाद हो गया फिर वो? 24 हो गया कि नहीं हो गया? यस या नो? तो 3:1 होगी। वो कह रहा है तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था? मतलब पोता पहले आएगा, दादा बाद। 8 वर्ष पहले, तो पहले तो वर्तमान निकालते हैं। आ जाओ इधर। 8 वर्ष बाद बताओ। 8 वर्ष बाद ये हो जाएगा 9x + 24 और ये हो जाएगा x + 24। यस या नो? 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? इनकी आयु का अनुपात 3:1 होगा। तो बेटा ये वाला रेशियो बराबर होना चाहिए। किसके? तो बराबर हो गया 3:1। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 3:1। यस या नो? क्या करोगे? अंदर के पदों का गुणा बराबर बाहर के पदों का करेंगे ना? ऐसे नहीं। चल गुणा कर, बाहर के कर, बस 9x आएगा। तो बोलना पूरा। मानते हैं कि ये इस उम्र में ख्याल बहुत आते हैं, लेकिन हर जगह पे उन्हीं ख्यालों को लेके चलोगे क्या? कि ख्याली पुलाव भी बनाओगे? ख्याली पुलाव नहीं होनी चाहिए। कुछ करना भी होगा, तुझे हंसना भी होगा, है ना? ओ माय गॉड, ओम पो दर्राटे काट रही है। तो 1 का गुणा 9x से वो 9x + 24 आएगा कि नहीं आएगा? बराबर 3 का गुणा x से भी होगा और 24 से भी होगा कि नहीं होगा? इस उम्र में बेटा नजरें मत मिला, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मिलने के बाद नजरें खूब मिलाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहा है ना? हाँ, ये ध्यान रखना। क्या कह रहे हो? चक्कर पड़ जाएगा।
हाँ, 3 का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 24 तिया आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये 3x इधर किसके हैं? इधर आके पीछे वाले सेठ जी जो टसनम बैठेगा इन करके नहीं आ, मुझे वहीं आके आपको समझाना पड़ेगा कि दूर से ही समझ जाओगे? समझ गए? बहुत बढ़िया, थैंक यू। 3x इधर किसके हैं? इधर आके क्या आएगा? ठीक है। 24 इधर किसके हैं? उधर आके तो बेटा 72 में से 24 माइनस जाएगा 48। तो आप बताओ मुझे यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर x का मान आ गया। अगर मैं वर्तमान में पूछूं दादा और पोता, हालांकि उसने पोता और दादा पूछा है, तो वर्तमान में कहां है? ये रे, यही है ना? तो वर्तमान में पोता कितने का हो जाएगा? देखो 8 प्लस 16 होगा कि नहीं होगा? तो पोता वर्तमान, पहले पोता लिख लेता हूं बेटा में वर्तमान में, तो कितने का हो गया? 24। और दादा कहां है? 9 8, सारे बच्चे 9 8 प्लस 16 कितना होगा? 88 होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या उसने वर्तमान का पूछा है? कब का पूछा है? तो 8 वर्ष पूर्व और जाना है बच्चे। तो 8 वर्ष पूर्व बताओ कितने का हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 16 का, और ये रेशियो पूछा है, कट रहा है ना कितने से? तो 16 एकम 16 और 16 पंजे, तो पोता और दादा का अनुपात 8 साल पहले कितना था? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, समझ में? अब सुनो, इसका दूसरा मेथड मैंने और बताया था ना कि पहला अनुपात दे दे और इतने साल बाद या इतने साल पूर्व दूसरा अनुपात आ जाए, तो हम करते थे ऊपर वाले वज गुणा का अंतर बराबर नीचे वाले वज गुणा का अंतर। ए मुन्ना, मेरे को मेरी क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट चाहिए कि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको पढ़ना है, जब समझाऊं तो समझना है, और नोट करवाऊं तो नोट करना है, मिसमैच नहीं। अपनी कदम ताल, अपनी परेड चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चेंज हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर जब आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, और फिर गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं फिर से समझाऊंगा और क्या करूंगा? यही होगा क्या? तो प्लीज ऐसा नहीं। मेरी आपसे दिल की हार्दिक इच्छा है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्यार से समझ जाओगे, बहुत दिल को सुकून मिला। इसी चीज को अब अपन डिटेल से उससे करते हैं रेशो वाले मेथड से। तो 16 वर्ष पहले, अब के ऐसा करते हैं पोता और दादा संग, पहले पोता ले लेता हूं फिर दादा, क्योंकि बाद में चेंज करना पड़ता है। तो पोता और जे दादा है या नहीं है? 16 वर्ष पूर्व बच्चों, कब? 16 वर्ष पूर्व। रेशियो क्या बनेगा? 9:1 नहीं, क्योंकि अभी मैंने पोता पहले लिखा है, तो बेटा क्या बनेगा रेशियो? यस या नो? तो बोला आज के 8 वर्ष बाद, तो आज के 8 वर्ष बाद जाएंगे तो पहले तो 16 वर्ष में प्लस करेंगे आज में आने के लिए, फिर 8 साल बाद और जाएंगे तो 24 वर्ष आगे बढ़े ना, तो 24 साल बाद, इसके 24 साल बाद इनका अनुपात क्या होगा? 1:3। 1:3। तो मैं 1:3 दूसरा यहां लिख देता हूं, 24 यहां 24। बोलो ओके है क्या? पहला अनुपात कितने वर्ष पहले का है? तो पहले इसी में वैल्यू पुट करके निकाली जाएंगे। तो आप बताओ, ऊपर वाले वज गुणा का अंतर बराबर नीचे वाले वज गुणा का अंतर करेंगे? करते। 3 एकम 9 एकम 3 का और 9 का डिफरेंस 6 आ गया की वैल्यू 24 एकम और 24 तिया, 24 और 72 का डिफरेंस
कितना आएगा 40, गुड, ये आ गया। तो एक की वैल्यू निकालूं बच्चों तो कितना आ जाएगा 8 आ गया। अब मैंने कहा था जब भी इस तरीके से सवाल करेंगे तो हमेशा पहले अनुपात में ही वैल्यू पुट करोगे, कहा था। तो मैं अगर बात करूं 16 वर्ष पूर्व आएंगी पहले उम्र, पोता और दादा साथ में चल रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा 16 वर्ष पहले 8 का, और दादा हो जाएगा 72, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है 8 साल पहले चाहिए अनुपात, और ये अनुपात कब का बनेगा, ये तो 16 साल पहले का है। अगर हमें 8 साल पहले ही करना हो तो एक तो यह कि पहले वर्तमान में आओ और फिर उसमें से 8 साल पीछे माइनस करो, या फिर एक ये है कि 8 साल आगे बढ़ जाओ ना आप केवल। अगर तुम 16 साल पूर्व से 8 साल आगे बढ़ जाओगे तो वर्तमान के तो 8 साल पीछे ही रह जाओगे ना। अरे सारे बच्चे जवाब दो। तो अगर मुझे 8 वर्ष पूर्व का निकालना हो तो बेटा इसमें 8 ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो 8 और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 80। रेशियो पूछा है 16 कम 16, 16 पंजे 80। तो आंसर कितना आया, आवाज नहीं आ रही है, 1 अनुपात। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए फटाफट नोट कीजिए दोनों को।